मोदी जैसे व्यक्ति के लिए नीच बोलना बहुत हल्की बात है। वो तो एप्स्टीन के तर्ज का आदमी है। मोदी 18 घंटे काम नहीं बल्कि अय्याशी करता है। इतना ही नहीं, कई महिलाओं को सांसद मंत्री बनाने के लिए साहब को खुश करना पड़ा, उनके साथ सोना पड़ा। मोदी हिंदुओं के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं सोचती हूँ मोदी जी के लिए नीच शब्द बहुत माइल्ड है। ये एप्स्टीन की दरिंदगी की तर्ज के इंसान, अय्याशी करता है बहुत सारे समय, तो जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है हिंदू समाज के लिए। बीते दिनों ये आरोप उस महिला ने लगाए थे जो एक समय में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी प्रशंसक थी, लेकिन बाद में जैसे इन्हें सच्चाई पता चली उसके बाद मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और तभी से इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इन मुश्किलों को लेकर अब मधु किश्वर ने और भी हैरान कर देने वाले खुलासे किए। साथ ही ये भी कहा है कि मोदी मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं, तुम जैसे कालनेमी और दुष्ट आत्मा मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मोदी जी, मैं तो आपसे खौफ खाकर चुप करने वाली हूँ नहीं। मेरा जीना या मरना ना मेरे हाथ है ना आपके, इसलिए मैं मौत से भी नहीं डरती। यही नहीं, ये तक कहा है कि तरस आता है मोदी पर, उसकी कायरता और उसकी असुर प्रवृत्ति पर। उसे शर्म आनी चाहिए कि उसी की पार्टी के लोग मुझे डरा रहे हैं कि मोदी बहुत खतरनाक है, उससे उलझो मत वरना तुम्हें भी हिरन पांडे की तरह मरवा देगा। आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि आप ही के पार्टी के लोग मुझे चेता रहे हैं कि मोदी बड़ा खतरनाक है, तुम्हें हिरेन पांड्या की तरह मरवा देगा। यानी मोदी में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि एक अकेली नियत्थी महिला से खुद निपट ले। गालीबाजों की ब्रिगेड छोड़ रखी है मेरे पीछे मुझे परेशान करने के लिए। नीच आदमी है। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं कि सीधे मैदान में आकर एक अग्नि सी निहत्थी और अकेली महिला से स्वयं निपट लो। सुना आपने, ये वो महिला है जिन्होंने एक समय में मोदी की तारीफ में किताबें लिख दी थी। लेकिन जब से इन्होंने मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया है, आरोप लगाने शुरू किए हैं, तब से इन्हें खूब परेशान किया जा रहा है। जान से मारने की धमकियां, रेप थ्रेट्स, ऐसी ऐसी गंदी गालियां जो मधु किश्वर ने खुद दिखाई हैं। उसे देखकर भी शर्म आ जाए कि लिखने वाला किस हद तक जा सकता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मधु किश्वर ने नरेंद्र मोदी को आखिरी चेतावनी क्या दी है। ऐसे में शुरुआत उन कमेंट्स और धमकियों से जो मधु किश्वर ने दिखाए। आप खुद देखिए कि कितनी गंदी और घटिया सोच दिखाई है लोगों ने। कुतिया चिनार गन जाली, कुतिया को जुलाब लगे हैं वो भी मुंह से। विदेशी नारी, इस्लामिक जिहादी एंड INC इंडिया गुलाम ऑलवेज लाइज व्हेन दे आर पेड वेल। लुच्ची है ये MC का मतलब तो आप जानते हैं, चुप रहने और कोठे की रंडी हैज मोर रिस्पेक्ट, दैट इज द ट्वीट। बुद्धि हो गई है ये कुतिया, सुसु स्वामी का सुसु पी के। ये औरत एक बिकी हुई कुतिया है। एक सिंगल FIR में तेरी माँ जाएगी रंडी की औलाद। अपने असलू बाप सुसु स्वामी से बोल कि केस क्यों नहीं करता। देखा आपने, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, रेप थ्रेट्स, एक महिला के लिए गंदी गंदी गालियां। ऐसे में मधु किश्वर ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी RT सेल का मुखिया एक पोर्न पेडलर हो तो उसके लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि आप हर स्त्री को शायद रंडी के रूप में ही देखते हैं, वरना अमित मालविया जैसे प्रोफेशनल पोर्न पेडलर को अब IT सेल के साथ साथ ओवरऑल मीडिया मैनेजमेंट का इंचार्ज क्यों बनाते। वाकई जिस तरीके से पूरा तबका मधु किश्वर के पीछे पड़ा है, उन्हें धमकियां दे रहा है, वो साधारण तो बिल्कुल नहीं है। मधु किश्वर को चुप कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो चाहे डरा धमका कर या फिर उनके सोशल मीडिया सस्पेंड करवा कर। मधु किश्वर का कहना है कि उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कराया जा रहा है। वो ट्विटर अकाउंट जिस पर मधु किश्वर ने जब नरेंद्र मोदी को लेकर खुलासे किए तो मिलियंस लोगों ने देखा उसे। ऐसे में आज उसी अकाउंट को बंद कराने की कोशिशें की जा रही हैं, साजिशें रच रहे हैं। हालांकि फिर भी मधु किश्वर का साफ शब्दों में कहना है कि वो डरने वाली नहीं है, वो मौत से नहीं डरती। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी देती हैं कि मैदान में आकर एक अकेली नियत्थी महिला से खुद निपट लें। मोदी जी, मैं तो आपसे खौफ खाकर चुप करने वाली हूँ नहीं। मेरा जीना या मरना ना मेरे हाथ है ना आपके, इसलिए मैं मौत से भी नहीं डरती। इतना मुझे विश्वास है कि माँ दुर्गा, जिसने मुझे आप जैसे काल नेमियों से लड़ने की शक्ति प्रदान की है, वह आप जैसी दुष्ट आत्मा के हाथों तो मुझे मरवाएगी नहीं। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं कि सीधे मैदान में आकर एक अग्नि सी निहत्थी और अकेली महिला से स्वयं निपट लो। सुना आपने, सीधी चेतावनी, वो भी नरेंद्र मोदी को। खैर आगे मधु किश्वर ये भी कहती हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का इतिहास में कभी नाम लिखा गया तो औरंगजेब की तरफ काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसने हिंदुओं को धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात किया है और आगे आने वाले समय में वही हिंदू मोदी को सत्ता से दूर करेंगे। अब वह समय दूर नहीं जब वह सब हिंदू जिन्होंने आपको इस विश्वास से वोट दिया था, आपको ये मानकर सर आंखों पर बिठाया था
कि आप उनका दुख दर्द भी सुनेंगे, डेमोग्राफिक इन्वेजन रोकेंगे, हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव की नीति बंद करेंगे, हमारे मंदिर हमें लौटा देंगे, शिक्षा पाठ्यक्रम को डिटॉक्सिफाई करेंगे, कन्वर्जन माफिया के षड्यंत्रों को ब्लास्ट करेंगे। वह सब हिंदू ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपके मुरीद ही आपको सत्ता विहीन करेंगे और इतिहास में आपका नाम औरंगजेब और महमूद ऑफ गजनी के माफिक काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सुना आपने, हिंदू ही मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि मोदी ने हिंदुओं से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, बल्कि विश्वासघात किया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मधु किस्सर की इन बातों से हिंदू कितने सहमत होते हैं। बाकी आप दर्शकों का मधु किस्सर और उनके आरोपों को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।